So hello everyone, how are you? I hope everyone is fine. So beta today I am going to start with the preparation of alcohol. तो हमने लास्ट टाइम जो किए थे, हमने प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल के मेथड दो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कि हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन से एंड सेकेंडली हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से। तो आज हमने जो अल्कोहल की प्रेपरेशन के मेथड डिस्कस करने हैं दैट इज़ फ्रॉम द कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड, कि वो कंपाउंड जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो अब आपने पहले ये समझना है कि कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड कौन कौन से हमने स्टडी करने हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इनको किस तरह से हम अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइन, तो पहले हम इसमें अल्कोहल कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड्स को देखेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट कंपाउंड हमारा कार्बोनिल वाला होता है दैट इज़ द एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स में अगर तुमने जनरल फॉर्मूला फर्स्ट हमारा कौन सा है, एल्डिहाइड्स होते हैं एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RCHO। इसमें एक तो अल्काइल ग्रुप होता है, देन RCHO। अब RCHO को आप कैसे लिख सकते हो कि जो इसमें कार्बोनिल कंपाउंड होता है C डबल बॉन्ड O और एक साइड क्या होता है H, इसको आप क्या बोलते हो, दिस इज़ द एल्डिहाइड। इसमें मेन आपने देखना है, इसमें कार्बन ये जो ग्रुप होता है जिसके साथ कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप इसके बीच में प्रेजेंट होता है, एक साइड अल्काइल ग्रुप है, दूसरी साइड हाइड्रोजन है, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स का जो नेम के लिए आप सुफिक्स यूज़ करोगे, कि जब आपने नेमिंग करनी है आपको उसका भी पता होना चाहिए कि जब आप अल्कोहल प्रिपेयर करोगे तो कौन सा स्टार्टिंग में मटेरियल लेने जा रहे हो, कौन सा कंपाउंड ले रहे हो कार्बोनिल का, तो उसके लिए नोमेनक्लेचर आपको मेन इसका पॉइंट्स आने चाहिए। तो इसका जो फर्स्ट कंपाउंड है, फर्स्ट फॉर्म मीन्स कि इसका मेंबर है एल्डिहाइड सीरीज़ का, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट मेंबर में हम एक ही कार्बन लेंगे, क्योंकि कार्बन एटम इसमें सिंगल है, तो ये होता है, इसको बोलते हैं मिथेनॉल। मिथ का मीनिंग है कि वी आर हैविंग ओनली वन कार्बन। ठीक है, और एक साइड इसके आर की प्लेस पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, कि आर भी सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, हाइड्रोजन भी, और फर्स्ट मेंबर के लिए इसमें हम मिथेनॉल आएगा। अब नेक्स्ट मेंबर अगर दो, नेक्स्ट मेंबर मीन्स कि जैसे फर्स्ट अगर मेंबर में एक कार्बन है तो सेकंड नेक्स्ट मेंबर में कितने कार्बन एटम होंगे, देयर आर द 2 कार्बन एटम्स। तो सेकंड मेंबर अगर हम देखें तो दैट इज़ ये उस एल्डिहाइड का ये जो ग्रुप तो वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे हमने 2 कार्बन लगा दिए। एक कार्बन फंक्शनल ग्रुप में CHO में आ रहा है, दूसरा आपने एक और लगा दिया है। तो इस तरह से अब नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 1 और 2। तो इस कंपाउंड का नेम बनेगा इथेनॉल। इसी वजह से जैसे जैसे आप कार्बन एटम का नंबर बढ़ाते जाओगे, जैसे ये मिथेनॉल है, फिर हमने इथेनॉल लिखा है, इसी तरह आप नेक्स्ट लिखो तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ अ प्रोपेनॉल। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ मीन्स कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें हमने एल्डिहाइड्स को डिस्कस किया है। जनरल फॉर्मूला RCHO है, और कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड अल्काइल ग्रुप लगा हो तो दूसरी साइड हाइड्रोजन है। अब नेक्स्ट जो हमने देखना है दैट इज़ द कीटोन्स। कीटोन्स भी एक कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड ही होते हैं। कीटोन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है इट इज़ RCOR, कि कार्बोनिल जो ग्रुप लगा हो इसके दोनों साइडों में अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसका डिफरेंस क्या है एल्डिहाइड से, कि एल्डिहाइड्स में एक साइड तो अल्काइल ग्रुप था बट दूसरी साइड हाइड्रोजन था, बट इसमें क्या है कि कार्बोनिल ग्रुप सेंटर में है और दोनों साइड क्या है, अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, बस एल्डिहाइड के फर्स्ट मेंबर में होता है कि दोनों साइड हाइड्रोजन होते हैं, अदरवाइज बाकियों में इसका R होता है, बट R नहीं होता, हाइड्रोजन है। तो कीटोन्स में तो है ना कि दोनों साइड ही अल्काइल ग्रुप होंगे, तब आप इसको कीटोन्स बोलते हो। इसका अगर फर्स्ट मेंबर लिखो तो आपको पता है कि फर्स्ट मेंबर में एटलीस्ट 3 कार्बन तो होंगे ही, एक कार्बन तो उसके कार्बोनिल ग्रुप में ही आ रहा है, और 2 कार्बन इसके जो हमने अल्काइल ग्रुप लगाए इसमें होगा। तो फर्स्ट मेंबर में आपका ऐसे आएगा, दिस इज़ अ CH3। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 एंड 3, 3 कार्बन एटम हो जाते हैं। तो जब इसकी नेमिंग करोगे तो नेमिंग में वर्ड रूट कितने कार्बन की है, कार्बन की मेन जो लेंथ है वो 3 कार्बन प्रॉप, क्योंकि टाइप ऑफ बॉन्डिंग सिंगल है। टाइप ऑफ बॉन्डिंग सिंगल हमें कैसे पता लगता है कि इसमें 3 हाइड्रोजन हमने लगाए हुए थे, तो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसलिए अपने प्रोपेन। अब आपको पता है कि जैसे हमने इसमें AL लगाया, सुफिक्स अल लगाया है, एल्डिहाइड में हम लगाते हैं अल। ठीक है, अब प्रोपे कीटोन्स में क्या लगाएंगे, ओन। प्रोप तो लगा दिया हमने वर्ड रूट को, चेन को शो करने के लिए, और एन हमने बता दिया सिंगल बॉन्ड है। अब इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, जो मेन इसका फंक्शनल ग्रुप है जिसके कारण ये रिएक्शन शो करेगा, वो क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लगेंगे, ओन। तो दिस इज़ अ प्रोपेनोन। ओके, तो अब आप इसको वैसे कॉमन नेम इसको एसीटोन भी बोलते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार
आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉमन नेम से भी आ जाते हैं, तो यू मस्ट नो द कॉमन नेम एज वेल एज दैट IUPAC नेम, दोनों ही आपको पता होनी चाहिए। ये आपने फर्स्ट मेंबर की है। अगर आप सेकंड मेंबर की बात करो तो फिर हम सेंटर में ये लिखेंगे, एक साइड आप मान लो इधर कार्बन की लेंथ हमने 2 कर दी है, ठीक है, इधर भी आप चलो मीन्स कितने, एक कार्बन हमने बढ़ा दिया है, ओके, तो कितने हो गए 1 2 3। फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन सीरीज जो है दैट इज हैविंग द 3 कार्बन। अदरवाइज अगर एल्डिहाइड्स का अगर फर्स्ट मेंबर देखते हो उसमें एक ही कार्बन वाला फर्स्ट मेंबर आता है, बट ये एक्सेप्शनल केस है कि इसमें पहले मेंबर में ही 3 कार्बन आइटम होते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें देखो तो इसको कितने हो गए टोटल 4, बट आपने काउंटिंग इधर से स्टार्ट करनी है जिधर से कार्बोनिल ग्रुप नियरेस्ट पड़ता है, तो हम कार्बोनिल मीन्स की राइट से नहीं लेफ्ट से स्टार्ट करें, 1 2 3 4, और इसका नेम क्या बनेगा, वर्ड रूट हमारी कितनी होगी 4 की, ब्यूट। टाइप ऑफ बॉन्डिंग क्या है, सिंगल, क्योंकि हमने हर कार्बन की 4 वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट की हुई है। यहाँ पे भी आप CH2 लगा दो, टर्मिनल वाले में 3 हाइड्रोजन लगेंगे, तो ये क्या है ब्यूटेन। अब ओन जो है जो कीटोनिक ग्रुप पे कौन सी पोजीशन पे 1 और 2 पे है, तो आप इसको नंबरिंग दे सकते हो कि सेकंड पोजीशन पे ओन प्रेजेंट है, तो ये हो गया ब्यूटेन 2 ओन। इसी वे से अगर आपने नेक्स्ट मेंबर लिखना हो तो इसका आप पेंटेनोन ले सकते हो, दोनों साइड एक एक कार्बन है, तो ये एक सिमेट्रिकल ग्रुप भी हो जाएगा कि दोनों साइड 2 कार्बन है, सेंटर में क्या है कार्बोनिल ग्रुप है, तो इसका नेम क्या आएगा, इसका अगर हम नेम करोगे आप पेंटेनोन, ठीक है, पेंटेन 3 ओन, क्योंकि ये 1 2 थर्ड पोजीशन पे हमारे पास जो कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। बाकी आप इनकी वैलेंसी पूरी कर दो, CH2 और लास्ट में CH3। इस वजह से ये हमारा सेकंड कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड है दैट इज़ द कीटोन। पहले वाले में हमने एल्डिहाइड किया था तो सफिक्स अल था, इसका क्या है ओन। ये चीज़ें आपने याद रखते जाना है। अब नेक्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड जो हमने करना है दैट इज़ द, ये अपने एल्डिहाइड्स किया कीटोन्स, नेक्स्ट इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं दिस इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आपने इनमें डिफरेंसेस को भी नोट करना है, जैसे इसमें आपने देखा था कि कार्बोनिल ग्रुप की दोनों साइडों में, एक साइड में R दूसरी साइड H है, कीटोन्स में दोनों साइडों में अल्काइल ग्रुप है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है कि जो कीटोनिक जो कार्बोनिल ग्रुप होता है एक साइड तो R होता है पर दूसरी साइड हाइड्रोक्साइड ग्रुप OH लगा होता है। जब इसमें ऐसा कम्बिनेशन आता है इसको हमने क्या नेम दिया हुआ है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और सारे ये है तो कार्बोनिल कंपाउंड ही। इसमें भी हमारा कार्बोनिल ग्रुप आया, इसमें भी आया है, अब इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप आया है। अब इसकी नेमिंग कैसे करनी है, नेमिंग को भी आपने याद रखना है क्योंकि इसके एंड में इक एसिड आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपने जब नेमिंग करनी है तो इसके एंड में क्या आएगा, इक एसिड ही आएगा। जैसे आप इसमें देखो फर्स्ट मेंबर अगर इसका देखें तो फर्स्ट मेंबर आप देख सकते हो, फर्स्ट मेंबर क्या होगा कि आपने इसमें एक हाइड्रोजन लगाया हुआ है, फर्स्ट मेंबर में एक ही कार्बन है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एक है, तो IUPAC नेम में आप काउंटिंग के अकॉर्डिंग लोगे। मिथ, टाइप ऑफ बॉन्डिंग सिंगल है, मिथेनोइक एसिड, इसका जो सुफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड हमने लगाना होता है। दिस इज़ अ मिथेनोइक एसिड, ओके। तो अब इसका अगर सेकेंड मेंबर लेना हो तो अगेन आपको पता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ये तो ऐसे ही रहेगा, साथ में एक कार्बन और लगा दिया, तो इसका क्या नेम आ जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन इसमें 2 हो गए, इथ, दिस इज़ द इथनोइक एसिड। इसी वजह से अगर इसमें 3 कार्बन होते तो जैसे जैसे आप कार्बन की लेंथ बढ़ाते जाओगे तो उसका जो है नेम चेंज होता जाएगा। ये एक मिथेनोइक एसिड है, देन आप देखोगे तो अगर 3 कार्बन आइटम है, COH ग्रुप तो एंड में है, तो 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। इसी वजह से ब्यूटेनोइक एसिड इसका नेम लिख सकते हो, प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज़ द प्रोपेनोइक एसिड। अब आपने इसका जनरल फॉर्मूला वैसे भी लिख सकते हैं, इसको कंडेंस्ड फॉर्म में RCOOH, ओके, जैसे इसका था RCOR है, इसका RCHO है, तो यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो इसका जो सुफिक्स है दैट इज़ द ओइक एसिड, ये ओइक एसिड इसके पीछे लगता है। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए क्योंकि जब आप लोग इसके अल्कोहल प्रेपरेशन के या आगे आपने ये चैप्टर ये भी करना है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको अगर इनका नेम्स पता होंगे तभी आप आगे प्रोडक्ट बनाओगे। जब तक हमें स्टार्टिंग रिएक्टेंट का ही नहीं पता तो हम लोग प्रोडक्ट को इसकी फॉर्म नहीं कर सकते, ना ही फिर आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छे से होगी। तो इसलिए सबसे पहले आपको कार्बोनिल कंपाउंड का पता होगा, फिर ही हम वो करेंगे। तो इसकी ये तो हमने कर ली थर्ड कार्बोनिल कंपाउंड। जो नेक्स्ट हमने करना है दैट इज़ द एस्टर्स। अब हमारा नेक्स्ट है एस्टर्स है।
अब जो एस्टर्स होते हैं ना, तो एस्टर मीन्स कि कैसे बनते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को आप कंबाइन करवाते हैं, जब उनका आपस में रिएक्शन होता है, डिहाइड्रेशन करते हैं, इन दोनों के कम्बिनेशन से एस्टर फॉर्मेशन होती है। तो एस्टर्स के लिए आपने पहले क्या लेना है कि जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कोई ले लेते हैं कि RCOO ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड था। जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड किसी अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है, जैसे आपने मान लो मिथेनॉल ही ले लिया है, ठीक है, दिस इज़ मिथेनॉल। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे एसिड की प्रेजेंस में, जब इसमें आपको ये एसिड डालते हो ना, एच पॉजिटिव कोई भी आपने एसिड डाल दी, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चलो ले लो, तो ये जो इसका हाइड्रोक्साइड होता है और इधर ये जो अल्कोहल का हाइड्रोजन होता है, ये आपस में क्या करते हैं, दे वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो डिहाइड्रेशन होने के बाद जहाँ से बेटा बॉन्ड इसकी ब्रेक करती है, जैसे OH की बॉन्ड यहाँ से टूटी है ये पॉइंट, और यहाँ से ऑक्सीजन की मिथ और ऑक्सी, मिथॉक्सी ग्रुप यहाँ से ब्रेक किया है, जिस जिस पॉइंट से वो ब्रेक करते हैं वहीं से आपने ज्वाइन कर देना है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या है, RCO और CH3, ठीक है। तो इस तरह से जो एस्टर्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं RCOOR। जैसे इसमें आपने किया था कार्बोक्सिलिक एसिड में, एक साइड R है, सेंटर पे कार्बोनिल ग्रुप है, दूसरे OH है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे OH के प्लेस पे O तो वही रहेगा, H के प्लेस पे R है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने डिफरेंसेस आपको पता होनी चाहिए कि ये हमारे एस्टर्स हैं। अगर यहाँ पे आप मिथेनॉल ना लेते हैं, जनरली ROH अल्कोहल का ही जनरल सभी को जनरल फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं, तो जब आप इसको बनाते, इसको एस्टर को प्रिपेयर करते हो, आपका यही फॉर्मूला बन के आना था RCOOR। कई बार MCQs में आपको उनके जनरल फॉर्मूले के बड़े बेसिक से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ इसकी क्लियर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द एस्टर। ये हमारे पास इस तरह से एस्टर बन जाते हैं। तो एस्टर की भी अगर अपने होमोलोगस सीरीज लिखनी हो, तो क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो एस्टर बनाने के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो हमारा क्या है, मिथेनोइक एसिड है, उसमें एसिड्स हैं। तो आप इसकी होमोलोगस सीरीज के लिए फर्स्ट मेंबर हम मिथेनोइक एसिड ले सकते हैं कि फर्स्ट मेंबर हमारा जैसे ये हो गया, दिस इज़ अ मिथेनोइक एसिड, और यहाँ से आप मिथेनॉल ले लो CH3OH। अगर जब इसमें से वाटर रिलीज होगा तो हमारे पास क्या ग्रुप बनेगा, H2O अगर निकाल देते हो तो फर्स्ट मेंबर ये बन के आता है HCOOCH3। इसको हम बोलेंगे क्योंकि ऑक्सीजन जो मिथाइल होमोलोगस जो फर्स्ट मेंबर होगा, अगर आप स्टार्टिंग में मिथेनॉल लेते हो, सॉरी मिथेनोइक एसिड लेते हो, साथ में मिथेनॉल ले रहे, तो हमारे पास जो इसका फर्स्ट मेंबर बन के आएगा या इसका फर्स्ट मेंबर लिखेंगे, तो इसमें वाटर जब एलिमिनेट आपने OH और H रिमूव करवा दिया है, तो क्या बना ये HCO, यहाँ से आपकी जो बॉन्ड ब्रेक की है तो ये बन जाएगा मिथाइल मिथेनोएट। आपने मेन यही याद रखना है कि जो ऑक्सीजन के साथ ग्रुप लगा उसको आपने अलग से नेम बोलना होता है, ये मिथाइल हो जाएगा। और बाकी जो अगर आप देखो कितने कार्बन रह गए, एक ही, जो कार्बन के साथ कंटिन्यूटी में चेंज आ रही वो आपने देखनी, वो वर्ड रूट होगी उसकी, मिथाइल मिथेनोएट। इसी तरह अगर नेक्स्ट ग्रुप में आपने यही रहने दिया है, यहाँ पे अगर आपके कार्बन की चेन इधर से 2 कार्बन कर दिया, 3 कर दी, जितने भी कार्बन की लेंथ आप बढ़ाते जाओगे उसके अकॉर्डिंग, अब जैसे 3 कार्बन है स्टार्टिंग में तो वही आएगा, ऑक्सीजन के साथ जो सेपरेट बॉन्ड है मिथाइल। अब देखो कार्बन की लेंथ कितने की, 1 2 3, और हाइड बॉन्डिंग क्या सिंगल ही है सबकी, तो बोलोगे मिथाइल प्रोपेनोएट। इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो एस्टर्स होते हैं उनके एंडिंग में OH लगता है, और जो साइड में जो ग्रुप होता है उसको आपने एक्स्ट्रा पहले उसका नेम मीन्स की प्रीफिक्स में लगा देना कि मिथाइल इथाइल जो भी है। जैसे अगर इसमें इथाइल होता तो हमने बोला इथाइल मिथेनोएट है। तो ये नेमिंग आपको जो बेसिक्स इसकी है थोड़ी बहुत आउटलाइन आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी तो आप डिटेल जब एल्डिहाइड कीटोन्स का चैप्टर उसमें ज़्यादा हम डिटेल में जाएंगे, बट है कि अगर अपने कार्बनिक कंपाउंड की रिडक्शन भी हमने करनी है सो दैट कि हम अल्कोहल्स बना सकें, उसके लिए ये मेन इनके कार्बन के फॉर्मूले ये आपको आइडिया होना चाहिए। उसी की बेसिस हम देखेंगे कि इसमें प्राइमरी अल्कोहल किस में बनना है, सेकेंडरी किस में बनना है, टर्शरी बनेगा कि नहीं। तो ये चाहिए यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट हम करेंगे 1 बाय 1 मेन एल्डिहाइड कीटोन्स, इन सभी की हम रिडक्शन करेंगे और देखेंगे कौन कौन सा इसमें अल्कोहल फॉर्म होता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।
से जब हमने अल्कोहल्स बनाने हैं तो पहला हमने लेना है इसमें रिडक्शन ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। रिडक्शन का मीनिंग जैसे मैंने आपको बताया था कि एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन है, क्योंकि इस बार जो हमने मिस की अगर हाइड्रोजन ऐड करने पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि उसको ऐड करने के लिए भी हमें रिड्यूसिंग एजेंट डालने पड़ेंगे। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जो हमने यूज़ करने, पहले आप उनके नेम्स नोट कर लो। नॉर्मली जो हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो वी कैन टेक हाइड्रोजन गैस को अगर हम मीन्स की इसके निकल की प्रेजेंस में पास करते हैं या फिर प्लैटिनम की प्रेजेंस में या प्लैटिनम की प्रेजेंस में, तो ये सारे क्या है, और या फिर जिंक की प्रेजेंस में, ये सारे क्या है, दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट कि इन मेटल्स की प्रेजेंस में हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन हम ऐड कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट ही हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग है द केमिकल्स या एजेंट दैट विल प्रोवाइड द हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन उसमें ऐड करवाएंगे। तो ये इनकी कैटलिस्ट हमने ये यूज़ करने की हाइड्रोजन पास करेंगे इस मेटल्स की प्रेजेंस में से कोई भी मेटल आप ले सकते हो। इसके अलावा कुछ और जो हमने इसमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करने, दैट इज़ द सोडियम बोरोहाइड्राइड। दिस इज अ सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम, इसका नेम क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्योंकि इसमें बोरोन है और साथ में हाइड्रोजन नेगेटिव होता है तो इसको हम बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। और आपने ये याद रखना, सोडियम बोरोहाइड्राइड हमने तभी यूज़ करना है जब हमने एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन करवानी है, उसके लिए हम सोडियम बोरोन हाइड्राइड यूज़ करते हैं। और ये क्या है, एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये क्या है, एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है तो जिसमें सिर्फ एक ही ऑक्सीजन होती है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हम देखें एक ही ऑक्सीजन होती है, उस केस में वीक रिड्यूसिंग एजेंट से भी काम चल जाता है। तो वहाँ पे हमने क्या करना है, सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज़ करना है, दैट इज़ फॉर द रिडक्शन ऑफ ओनली, ये सिर्फ ओनली रिडक्शन किसकी करवानी है, अगर आपने रिडक्शन करवानी है ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के लिए आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ करना है। ये आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। पर अगर हमें एसिड्स दिए हुए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया या फिर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव एस्टर्स हो गए, अगर आपको मीन्स कि ये नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कोई भी ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव एस्टर्स, उस केस में हम एक और रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका नेम क्या है, इट इज़ अ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये हम तब यूज़ करेंगे जिस केस में हाँ ऑक्सीजन का नंबर ज़्यादा है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने किया है COO दो ऑक्सीजन लगे हुए, तो उन दोनों को हमें ऑक्सीडाइज रिड्यूस करवाना पड़ेगा। तो वहाँ पे वीक रिड्यूसिंग एजेंट से काम नहीं चलता है, वहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ही यूज़ करना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये कहाँ पर यूज़ करोगे, दिस इज़ फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इसकी जो डेरिवेटिव्स के लिए जब हमने उनकी भी करवानी है रिडक्शन, वहाँ पे भी हमने क्या करना है, डेरिवेटिव्स हम लेनी है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की जब आपने रिडक्शन करनी होगी तब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको आएगा कि जैसे रिडक्शन की प्रोसेस दी हुई है, कई बार एरो के ऊपर क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं कि जस्ट फाइंड आउट कि विच रिड्यूसिंग एजेंट विल बी यूज्ड, ठीक है, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट दिया हुआ है कि उस रिड्यूसिंग एजेंट से प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको पता है कि अगर हम मतलब कि इसमें वीक रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो वीक रिड्यूसिंग किसकी रिडक्शन करवाता है, एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की। ओके, अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव्स के लिए यूज़ होगा। तो अगर आप इसको मिस किया और रिड्यूसिंग एजेंट आपने ठीक सेलेक्ट नहीं किया तो उसमें भी आपके मार्क्स कटेंगे, दैट विल नॉट गिव यू फुल स्कोर। उसमें मार्क्स उसको मीन्स की टोटली रॉन्ग होगा आपका इक्वेशन, इसलिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट को अच्छे से याद करना पड़ेगा। नॉर्मल तो रिड्यूसिंग ये हाइड्रोजन को निकल प्लैटिनम का सिंपल हाइड्रोजन ऐड करेगा, बट है कि इन दोनों को पर्टिकुलरली अपने देखना पड़ेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड दिस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये तो हो गए रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम इन रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से देखेंगे कि रिडक्शन कैसे होती है। एल्डिहाइड कीटोन्स में हमारा फर्स्ट हम एल्डिहाइड्स ले रहे हैं, एल्डिहाइड का जैसे फर्स्ट मेंबर था मिथेनॉल,
तो मिथेनॉल की जब आपने रिडक्शन करवानी है तो आपको ये रिड्यूसिंग एजेंट का याद रखना पड़ेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसमें सारे रिड्यूसिंग एजेंट जैसे मीन्स की हाइड्रोजन को आप निकल में ले लिया या प्लैटिनम या प्लैटिनम किसी की प्रेजेंस में भी करवाओगे तो हाइड्रोजन जो है इसमें ऐड हो जाएगी। या फिर इसमें आप और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ करते सकते हो। कई बार इसमें सोडियम एंड इथेनॉल दिया होता है, सोडियम एंड इथेनॉल, तो ये भी इसमें हाइड्रोजन ही प्रोवाइड करता है। इट मीन्स एग्जाम में जब आपको रिडक्शन के लिए रिएक्शन आएंगे तो उसमें कोई भी चाहे हाइड्रोजन निकल प्लैटिनम या जिंक किसी के कम्बिनेशन में दी हुई है तो ये भी हाइड्रोजनेशन ही करवाएगी या उसमें हाइड्रोजन ऐड करवाएगी। या फिर सोडियम एंड अल्कोहल का कम्बिनेशन दिया, ये भी इसकी रिडक्शन ही करवाएगा। इसी तरह से इसमें अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड दिया हुआ है या फिर और इसमें कुछ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया हुआ है तो इन सभी का काम यही है कि ये क्या करवाएंगे, एल्डिहाइड्स की रिडक्शन ही करवाएंगे। इसलिए मैंने सारे लिख दिए कि आपको पता नहीं एग्जाम में क्या दिया हो तो इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आ जाए सभी ने क्या करवानी इसकी रिडक्शन, सारे इसको हाइड्रोजन ही प्रोवाइड करेंगे। बट एट ए टाइम इसमें एक ही काम करेगा। बट हमने ऑप्शंस बताए कि इनमें से कोई भी हो सकता है जो रिड्यूसिंग एजेंट इसमें हम यूज़ कर रहे हैं जो इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। अब हाइड्रोजन प्रोवाइड जब करोगे तो इसमें ऐड कहाँ पर होगी, हाइड्रोजन की पॉजिटिव होती है तो ये डबल बॉन्ड जहाँ से नजर आ रही है, ये डबल बॉन्ड बेटा यहाँ से अगर आप देखो तो ये जो डबल बॉन्ड होती है जैसे आपने ये है तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगी जो आपने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड किए हैं। तो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल आके इस डबल बॉन्ड जब टूटेगी तो ऑक्सीजन की बॉन्ड फ्री इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और दूसरी इस कार्बन की जो बॉन्ड ब्रेक करी है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आएगा बाद में क्या होगा, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड विद OH और ये दो बॉन्ड्स ऑलरेडी हैं इसके तो यहाँ पे H। तो आपने बेसिकली किया क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड थी इसको हमने तोड़वा दिया है। जो डबल बॉन्ड टूटने के बाद ऑक्सीजन ये एक ऑक्सीजन की साइड फ्री होती है वहाँ पे हाइड्रोजन लग गया है और दूसरी जो कार्बन की बॉन्ड फ्री है वहाँ पे भी हाइड्रोजन लग गया है। इस तरह से जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से करने से। और इसी तरह जब इसमें देखोगे तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, कार्बन तो वही रहेगा ऐसे, यहाँ पे क्या आ गया OH और ये H, तो ये क्या हो गया, दिस इज़ अगर आप देखो तो हमारे पास ये क्या बन के आया है कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी ऐड हुआ है तो ये एक मिथेनॉल बना है, दिस इज़ द मिथेनॉल। इसको क्या बोलोगे, ये क्या है मिथेनॉल। ओके तो इट मीन्स कि मिथेनॉल का एक प्राइमरी अल्कोहल। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा जब भी हम एल्डिहाइड्स की रिडक्शन करवाते हैं तो उसमें हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बन के आते हैं। ओके इसी तरह से अगर आप इसका कोई दूसरा मेंबर लेते हैं, सपोज आपने इसमें स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट लिया दैट इज द इथेनॉल, अगर आप सेकंड मेंबर लेते हैं इसका ये अपने लिए 1 2 ये कौन सा मेंबर, दिस इज़ अ इथेनॉल। अगर इथेनॉल की भी हम रिडक्शन करवाते हैं, रिडक्शन में ये जो सारे रिड्यूसिंग ये वही रहेंगे, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। अगेन जब इसमें हाइड्रोजन ऐड होनी है तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाएगी, दूसरी हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी। तो हमारे पास क्या बन के आएगा, CH3COH H एंड H। तो इट मीन्स ये क्या बन गया, दिस इज़ द इथेनॉल। तो आप इसको बोल सकते हो कि ये हमारे पास इथेनॉल बना है। तो इथेनॉल भी क्या, ये भी एक प्राइमरी अल्कोहल ही है। ओके तो आपने यही देखना जब भी हम किसी भी एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल ही बनेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई और भी ले लो, मीन्स कि कोई भी आप स्टार्टिंग में रिएक्टेंट ले रहे हो, चाहे CH3 हमने मान लो ये प्रोपेनॉल ले लिया है, कुछ भी लो पर हर बार जो हम इसकी रिडक्शन हो रही है वो तो एंड वाले पे जाके लगेगी ना, आपके पास बनना तो प्राइमरी अल्कोहल ही है। इसमें भी अगर तुम लोग लेते हो तो CH3 CH2 ये जो ऑक्सीजन इस तरह से ये जो डबल बॉन्ड ब्रेक करती है, ये बॉन्ड जब ब्रेक करेगी ऊपर वो हाइड्रोजन मिल जाएगा, नीचे कार्बन हाइड्रोजन लेके अपनी वैलेंसी पूरी कर लेगा। तो ये क्या हो गया, प्रोपेनॉल। तो इट इज़ अगेन आल्सो है, ये क्या है, ये भी एक प्राइमरी अल्कोहल है। तो आई थिंक आपका मीन्स की एल्डिहाइड्स का क्लियर हो गया होगी। इसकी जब रिडक्शन करनी तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल ही बनने हैं। और अब हमने देखने की कीटोन की जब आप रिडक्शन करवाओगे तो उससे क्या बनेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट तो हमारे यही रहने हैं। तो कीटोन्स का जैसे अपने फर्स्ट मेंबर लिया, कीटोन्स का फर्स्ट मेंबर हमने लिया है ये, दिस इज़ द, ये क्या है, ये हमने प्रोपेनोन लिया, दिस इज़ द प्रोपेनोन।
ओके। और जब आप इसकी रिडक्शन करोगे फिर आपने 2 हाइड्रोजन एटम इसमें ऐड करोगे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में से, तो फिर वही उसी तरह से ये बॉन्ड ब्रेक, इसके पास एक हाइड्रोजन जाएगा, दूसरा यहाँ पे जाएगा। तो अगर आप इसको देखो तो हमारे पास जो अल्कोहल बन के आएगा वो कौन सा है, दिस इज़ द सेकेंडरी अल्कोहल। क्योंकि जब भी आपने कीटोन्स बनाने तो कीटोन्स में तो ये होता है कि जो कार्बन ग्रुप है उनकी दोनों साइड कार्बन है, और सेकेंडरी अल्कोहल में क्या है कि द कार्बन जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, अगर फर्दर वो 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये क्या हो गया, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल बना है। ओके, यहाँ इसको बोल सकते हैं प्रोपेन 2-ओल। तो आपको ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि जब भी एल्डिहाइड्स की रिडक्शन होती है तो एल्डिहाइड्स क्या देते हैं, अभी जैसे देखा था एल्डिहाइड्स में से क्या बनता है रिडक्शन से, प्राइमरी अल्कोहल। जब हम कीटोन्स की रिडक्शन करवाते हैं, कीटोन्स की रिडक्शन से क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, बट आप फर्दर इसकी रिडक्शन से, इस मेथड से हम टर्शियरी अल्कोहल नहीं बना सकते। इसमें या तो प्राइमरी बनेगा या सेकेंडरी बनेगा। टर्शियरी इसलिए नहीं बना सकते कि जब भी आप कार्बोनिल की रिडक्शन करवाओगे इसमें तो 2 ही इसको ग्रुप लगे होंगे, ठीक है, 2 ही अल्काइल ग्रुप लगे, तो बाकी जो दोनों बॉन्ड्स है वो तो ऑक्सीजन के साथ ही हैं, और उसमें से तो जब भी ये टूटेगी इसको हाइड्रोजन ही मिलेगी। तो हाइड्रोजन मिलेगी तो एक के साथ OH लग गया, तो फिर टर्शियरी कैसे बन जाएगा। टर्शियरी तो तब बनता है ना जब एक जिस कार्बन के साथ अल्कोहल अटैच्ड है वो 3-3 कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो इट मीन्स कि इस मेथड में जब भी आप कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन करते हो तो रिडक्शन में एक कार्बन तो हमेशा 2 बॉन्ड्स, इसके साथ तो 2 ही मैक्सिमम 2 R ही लगे होंगे, 2 अल्काइल ही लगे हैं, और 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ ही है। और जब ये बॉन्ड टूटनी है इसको तो हाइड्रोजन ही मिलना है, R तो मिल नहीं रहा, अल्काइल तो मिल नहीं रहा। तो इस मीन्स कि इस जब भी रिडक्शन आपने करवानी है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, उस केस में जो टर्शियरी अल्कोहल है वो नॉट पॉसिबल, वो नहीं बनते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। कई बार रिवीजन सेशन में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि टर्शियरी अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ दिस अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, तो मीन्स एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, आपको पता होना चाहिए दैट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इन चीज़ों को आपने देखना है कि टर्शियरी अल्कोहल इस मेथड से नहीं बनते, प्राइमरी बनेंगे या फिर सेकेंडरी अल्कोहल ही बनेंगे। तो नेक्स्ट जैसे भी आपका प्राइमरी इसकी कीटोन्स का क्लियर हो गया है। इसके बाद अगर आप इसमें देखो एल्डी जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड लें, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम रिडक्शन करवाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे हमने ये ले लिया, दिस इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये आपने क्या लिया, दिस इज इथेनोइक एसिड। इसमें भी अगर आप हाइड्रोजन ऐड करवाओगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अगर आप ऐड करवाओगे, H2 भी लिख सकते हो। अब आप देखो इसमें अब हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड में 2-2 ऑक्सीजन है, तो इसमें आप ये जो मीन्स कि सोडियम बोरोहाइड्राइड वाला जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज़ करोगे। इसमें मैंने आपको बताया था कि आपने स्पेशली कौन सा ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही लेना है, या फिर इसमें आप सोडियम और इथेनॉल ले सकते हो। तो इसमें अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड वो इसमें वर्क नहीं करेगा, इसमें हमने कौन सा लेना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कि जब भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में आप ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करवाओगे तब हमारे पास अल्कोहल बनेंगे। अब आप देखो इसमें करना क्या है कि पहले तो आपके पास ये जो आपने अल्कोहल बनाने हैं, अल्कोहल का मीनिंग है कि इसमें आपको OH ही चाहिए, आपको 2-2 ऑक्सीजन नहीं चाहिए। इट मीन्स पहले तो आपको इस ऑक्सीजन को निकालना पड़ेगा, और इस ऑक्सीजन को निकालने के बाद ये जो 2 इसकी बॉन्ड फ्री हो जाएंगी, इनको भी 1-1 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। आप देखो ना कि कार्बोनिल के साथ ऑक्सीजन लगी, पहले तो ऑक्सीजन को निकालोगे। ऑक्सीजन को रिमूव करने का क्या तरीका है कि इसमें जो ऑक्सीजन है इसको 2 हाइड्रोजन, अगर ये जो हमने रिड्यूसिंग एजेंट डाला हो इसका काम ही ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करना, तो ये यहाँ से इस हाइड्रोजन से ये 2 हाइड्रोजन लेगा और इट कैन बी रिलीज एज वाटर। अगर वाटर निकाल दो तो ये ऑक्सीजन तो रिमूव हो गया, ठीक है। ये ऑक्सीजन रिमूव होने के बाद ये जो 2 बॉन्ड्स बच जाएंगी, ठीक है, इन दोनों को भी तो 1-1 हाइड्रोजन चाहिए ना, इस तरह से। ओवरऑल आप देखो तो इसमें आपको कितनी हाइड्रोजन चाहिए, टोटल 4 हाइड्रोजन इसमें आपकी यूटिलाइज हो रही हैं, ठीक है। तो इसमें हमने कितने मॉलिक्यूल लेने हाइड्रोजन के, 2 मॉलिक्यूल यूज़ होंगे। जैसे 4 हाइड्रोजन आप इसमें डालोगे, उन 4 हाइड्रोजन में पहले क्या हुआ है, ये आप देखो दोबारा से एक बार कि ये जो ऑक्सीजन है इट विल टेक 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लेगी और ये वाटर बना देगी, और जो ये 2 जो बॉन्ड फ्री हुई हैं ये बाकी 2 वाली जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन की बाकी 2 वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3, और इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन मिल गई है जहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो ये क्या बन गया आपके पास, अल्कोहल्स। इट मीन्स कि जब भी आपने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करवानी है तो उसमें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के उसमें क्या होंगे,
ऐड होंगे और हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज़ द प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये जो मीन्स की एसिड की भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड की भी रिडक्शन करवा के अल्कोहल प्रिपेयर करवा सकते हैं। इसी वजह से जैसे आपने ये दिखा है, तो आप नेक्स्ट अगर इसकी डेरिवेटिव्स की हम बात करें, डेरिवेटिव जैसे आपने अगर एस्टर्स ले लिए हैं, साथ में मेंशन कर दो कि इसमें वाटर ऐसे साइड प्रोडक्ट बना है। ओके, अगर इसकी आप डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, डेरिवेटिव्स जैसे आपने क्या लिया, एस्टर्स। एस्टर्स का अगर आपने ये एग्जांपल ले लिया, दिस इज अ CH3, ये कौन सा एस्टर हो गया, मिथाइल इथेनोएट। जैसे मैंने को बताया था कि जो मिथाइल मीन्स के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, इसका नेम अलग से बोलोगे, बाकी कार्बन की चेन को आप अलग प्रोनाउंस करोगे, तो ये क्या होगा, इसका नेम क्या है, दिस इज द मिथाइल इथेनोएट, दिस इज द मिथाइल इथेनोएट। इसी वजह से फिर आपने इसकी भी जब रिडक्शन करवानी है तो हमने क्या लेना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही लेना है, स्ट्रॉन्ग वाला रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, सो दैट तभी एसिड की डेरिवेटिव्स की रिडक्शन होगी। या फिर सोडियम आप ये भी ले सकते हो इसके साथ, सोडियम या इथेनॉल, कि इसके कम्बिनेशन से भी इसमें क्या मिलेगा, इन दोनों में से कोई एक आपने लेना है, बट इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं लेना है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, तो जब आप इसकी रिडक्शन करवाओगे फिर आपको पता है आपने ये ऑक्सीजन रिमूव करवानी है। ठीक है, और साथ में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है मेन है कि आपने इसमें देखना कितने इसमें ओवरऑल हमारे अल्कोहल्स के कितने मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, एक अल्कोहल तो आपका यहाँ से बन सकता है, ये जो मिथॉक्सी है, अगर ये एक हाइड्रोजन ले ले तो ये आपने तो हाइड्रोजन ही प्रोवाइड करनी है ना। ठीक है, मान लो 2 मॉलिक्यूल है, आपने एक मॉलिक्यूल ऐड किया है, तो ये एक हाइड्रोजन लेके इट कैन फॉर्म मिथेनॉल, एक तो मिथेनॉल बन गया, फर्स्ट मॉलिक्यूल तो मिथेनॉल बन गया। अगर आप इसको निकाल देते हो तो बाकी क्या रह गया, CH3CO। अगर आप देखो कि आपने ये जो चीज़ है इसका ये मिथेनॉल बन गया, ये छोड़ो ये निकल गया यहाँ से, बाकी ये चीज़ रह गई है CH3CO। अगर यहाँ से अल्कोहल बनाना है तो पहले एक तो आप ये जो बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड को तोड़ोगे, एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगी, ठीक है, और जो बॉन्ड टूटी है एक हाइड्रोजन जाएगी इसके पास। इस तरह से आप देखोगे जो इसकी बॉन्ड्स फ्री हुई हैं, ठीक है, उतनी हाइड्रोजन आप इसमें लगवा दोगे। टोटल आपके पास कितनी हाइड्रोजन है, आपके पास स्टार्टिंग में बेटा ये मटेरियल था CH3CO। ठीक है, तो आपने इसमें फर्स्ट हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से लेके मिथेनॉल बन गई, दिस इज़ द मिथेनॉल, ये मिथेनॉल प्रोडक्ट बन गया। बाकी क्या बचा, CH3CO, CH3CE। ठीक है, और यहाँ पे साथ में क्या है, ऑक्सीजन है। अब आप देखो इसको अगर अल्कोहल बनाना है तो इसको कितनी हाइड्रोजन और चाहिए, टोटल कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो ये जो इसमें यहाँ से बॉन्ड टूटी है, एक तो इस बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन लगेगी, ठीक है, और एक देखो ये जो ऑक्सीजन है इसको जब तोड़ोगे यहाँ पे हाइड्रोजन 2, और यहाँ से ये जो बॉन्ड यहाँ से फ्री होगी यहाँ पे भी लगेगी। इट मीन्स टोटल 3 हाइड्रोजन आप इसमें लगाओगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगी 1, और एक ऊपर और एक नीचे। इस तरह से हमारे पास टोटल कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड हुए हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के इसमें ऐड होंगे, या बोल सकते हो टोटल 4 हाइड्रोजन के एटम इसमें ऐड हुए हैं। आपने मॉलिक्यूल लिए हैं तो इसमें जब ब्रेक होगा तो इसमें एक हाइड्रोजन मिथॉक्सी को लेके मिथेनॉल बना देगी, बाकी जो 3 हाइड्रोजन्स हैं वो इस कार्बन ग्रुप को मीन्स की सेटिस्फाई करेंगी, डबल बॉन्ड ब्रेक करेगी, एक ऑक्सीजन के साथ जाएगा 1, बाकी जो नीचे से ये वाली बॉन्ड टूटी है जो हमने शो किया, नीचे हाइड्रोजन सेकंड, और ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे 1, 2 एंड 3। 3 हाइड्रोजन ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ हुए, एक हाइड्रोजन मिथॉक्सी को। तो इस तरह से आपके पास एक मिथेनॉल और सेकेंड साथ में साइड प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट बने हैं, 2 टाइप के अल्कोहल बन के आएंगे, मिथेनॉल एंड द इथेनॉल। इसमें मीन्स कि 2 आपके अल्कोहल में दोनों में भी डिफरेंट टाइप के बन सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे अगर एक इथ है एक मिथ है तो 2 टाइप के बनेंगे, अगर दोनों ही इथित होते तो 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल के बन जाने थे। मेन बस समझने वाली बात ये है कि जब भी आपके पास एस्टर्स दिए होंगे तो आप उसकी भी रिडक्शन करवा सकते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल के, दैट इज अ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो डालना कैसे है, मिथॉक्सी वाला उसको सेपरेट करके एक अल्कोहल बना दो, ठीक है, बाकी जो पार्ट रह जाएगा तो आपने ओवरऑल वैलेंसी ही सेटिस्फाई करनी और हाइड्रोजन कर देख लो कितने भी हाइड्रोजन लगते हैं वो लगा लो, क्योंकि 4 वैलेंसी चाहिए तो 3 हाइड्रोजन इसको मिलेंगे, क्योंकि 2 तो इसकी ब्रेक हुई है बॉन्ड, एक ऑक्सीजन के साथ चाहिए। तो आई होप ये रिडक्शन आपको क्लियर होगी होगी। जब भी आपने कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन्स की कराओगे, एल्डिहाइड्स में हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बन के आने हैं,
अगर आप कीटोन्स लेते हो तो उसमें सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो या फिर उसकी डेरिवेटिव्स लेते हो उसमें भी आपके अल्कोहल्स ही बनने हैं। और एस्टर्स में 2 तरह के अल्कोहल बन के आते हैं, वो बाकी डिपेंड करेगा कि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट कैसा है। एक टाइप के भी 2 मॉलिक्यूल बन सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं। तो आई होप ये रिडक्शन ऑफ अल्कोहल आपको क्लियर होगी हुई कि दिस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। सो आई होप ये सारा क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसका नेक्स्ट टॉपिक है कि मीन्स कि अगेन प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल को डिस्कस करना है, बिकॉज इसमें अलग अलग मेथड्स हैं। तो आपने हर एक मेथड को देखना है। नेक्स्ट मेथड हमने देखना है फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, कि अगर आपने अल्कोहल्स बनाने तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद द वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक्स। So thanks for watching this video and do share and subscribe this channel. Thank you.